केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज यूपी के प्रतापगढ़ में कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के गढ़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया ने कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में अमित शाह से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के अगले ही दिन पड़ोसी जनपद जौनपुर में टिकट वापस लेने का बवाल मच गया था। दरअसल इस मुलाकात के अगले ही दिन जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह, जिनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और बसपा ने यहां से किसी और को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके अलावा राजा भैया ने इस बार कौशाम्बी सीट पर अपनी पार्टी का कोई उम्मीदवार भी मैदान में नहीं उतारा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजा भैया अपने गढ़ में अमित शाह का स्वागत करेंगे या नहीं, वो अमित शाह के साथ मंच साझा करेंगे या नहीं, प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे या नहीं। वैसे राजा भैया शुक्रवार की शाम लखनऊ पहुंच चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बेंगलुरु में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के बाद वाराणसी में होने वाली बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा कौशाम्बी सीट से बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर के समर्थन में होनी है। अमित शाह को प्रतापगढ़ जिले में कुंडा से सटे हुए हीरागंज बाजार में नायर देवी के मंदिर के पास सभा को संबोधित करना है। ये इलाका राजा भैया का गढ़ माना जाता है। पिछले कई चुनाव में यहां से राजा भैया द्वारा घोषित उम्मीदवार ही विधायक चुना गया है। अमित शाह की जनसभा का कार्यक्रम बेंगलुरु में राजा भैया के साथ उनकी मुलाकात के बाद ही तय हुआ था। वैसे तो अमित शाह कौशाम्बी में बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर का प्रचार करने आ रहे हैं। वो बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के हीरागंज में चुनाव प्रचार करेंगे। चूंकि अब तक राजा भैया बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर का विरोध कर रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते बेंगलुरु में राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात के बाद से स्थितियां काफी बदली हुई बताई जा रही हैं। लोगों के मन में अब ये सवाल है कि क्या इस जनसभा के दौरान राजा भैया विनोद सोनकर के समर्थन में कुछ कहेंगे या सिर्फ प्रमुख विपक्षी दलों पर ही हमला करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में राज्यसभा के चुनाव में राजा भैया ने बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में अपना मतदान किया था। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कई विधायक भी उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी को अपना मत देने पहुंचे थे। इससे पहले भी विधान परिषद चुनाव में ही जनसत्ता दल विधायक ने बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी व जनता दल लोकतांत्रिक के बीच गठबंधन की अटकलें भी चल रही थी। कौशाम्बी से प्रत्याशी के नाम का ऐलान इन्हीं सबके बीच रुका हुआ था। इनसे अटकलों को बल मिल रहा था, लेकिन एन वक्त पर बीजेपी ने तीसरी बार विनोद सोनकर को ही चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसे लेकर राजा भैया के समर्थकों में कुछ नाराजगी भी देखने को मिली। फिलहाल अब सबकी नजरें अमित शाह की इस जनसभा पर टिकी हुई हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि राजा भैया अपने घर में अमित शाह के साथ मंच साझा करते हैं या नहीं। अगर वो बीजेपी के साथ मंच साझा नहीं करते हैं तो जनसभा में अमित शाह और स्थानीय सांसद व प्रत्याशी विनोद सोनकर समेत तमाम दूसरे नेता राजा भैया को लेकर चुप्पी साधे रहते हैं या फिर उनके खिलाफ हुंकार भरते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।